हमारे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनाव लड़ने संबंधी भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसके पीछे निर्मला सीतारमण ने कारण देते हुए बताया कि उनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का ज़रूरी फंड मौजूद नहीं है जैसे खर्च होता है। ऐसे में यहाँ आपको और हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर हमारे देश के फाइनेंशियल हेल्थ का लेखा जोखा रखने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास कितनी संपत्ति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र और आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की नेटवर्थ कितनी है? पैसों की कमी का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव न लड़ने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के निर्णय से सभी परेशान हैं, हैरान हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। पर्याप्त फंड न होने के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। वर्ष 2019 में चुनाव आयोग में दाखिल कराए गए हलफनामे के अनुसार निर्मला सीतारमण की संपत्ति करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि निर्मला सीतारमण के ऊपर 30 लाख रुपए से अधिक की देनदारी भी है। क्या कोई म्यूचुअल फंड या कोई इंश्योरेंस निर्मला जी के पास है? पीएमओ की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार साल 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास महज 7,350 रुपये का कैश और अलग अलग बैंक अकाउंट्स में उनके पास जमा की गई रकम 35,52,666 रुपये। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीपीएफ में 1,59,763 रुपये का पीपीएफ में 1,59,763 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहीं म्यूचुअल फंड में निर्मला जी द्वारा निवेश की गई रकम है 5,80,424 रुपये। निर्मला जी के पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और ना ही कोई एलआईसी और ना ही कोई अन्य बीमा निर्मला सीतारमण ने लिया है। वित्त मंत्री के पास क्या कोई कार है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली, चलाने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास कोई कार नहीं है। घोषित की गई संपत्ति की डिटेल में खास बात यह कि उनके पास कार तक नहीं है, बल्कि उनके नाम पर एक बजाज चेतक स्कूटर अवश्य है, जिसकी कीमत सिर्फ 28,200 रुपये है। ज्वेलरी की बात करें तो 2022 में निर्मला सीतारमण के पास 18,46,987 रुपये की ज्वेलरी थी। इसमें करीब 315 ग्राम सोना भी था। आज की तारीख में निर्मला जी के पास गोल्ड के दाम के अनुसार करीब 20 लाख रुपए से अधिक हैं। बात इस बात की करें कि निर्मला सीतारमण की अचल संपत्ति कितनी है, तो शेयर जानकारी के अनुसार उनके पास तेलंगाना के हैदराबाद में एक घर है जो कि आलीशान है और इस घर की कीमत है 1,70,51,400 रुपये। इसके अलावा उनके पास हयात नगर में नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी है, जिसकी कीमत 17,08,800 रुपये बताई गई है। निर्मला सीतारमण के नाम पर क्या कोई लोन है? कितने लोन हैं? 18 अगस्त 1959 को मदुरई में जन्मी निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। उनके पास 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने के साथ साथ लाखों रुपए की देनदारी भी है। निर्मला सीतारमण के पास 19 साल से चल रहा एक होम लोन है, 1 साल का ओवरड्राफ्ट और 10 साल का मॉर्गेज लोन है। डिटेल्स में अगर इनकी बात करें तो निर्मला सीतारमण के पास होम लोन की देनदारी 5,44,822 रुपये है। ओवरड्राफ्ट के देने हैं 2,53,055 रुपये और मॉर्गेज लोन के देने हैं 18,93,989 रुपये। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए पैसे कहां से आएं, उसकी जानकारी भी देनी होती है चुनाव आयोग को। कई उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने पर उनकी पार्टी फंड से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसे देती है। हालांकि हर उम्मीदवार को चुनाव में खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को देना पड़ता है और हर काम के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित रकम ही खर्च करने की आज्ञा होती है।